नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ट्रिपल सी की इस पावरफुल क्लास में। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 13 होगी। इस क्लास से पहले हमने आपके साथ 12 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। यदि आप लोगों ने वह क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को जरूर देख लें। ठीक है। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रश्न आपसे पूछे थे, उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जवाब आए, जिसमें एक स्टूडेंट से वॉल्फर 79, समीर अली, अरुण बैस ठाकुर, नीतू राणा, ठीक है, महंत राम मिश्रा, इन सभी स्टूडेंट ने काफी जवाब अच्छा दिया। हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे और इन सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी कोशिश करी। तो सबसे पहले इन स्टूडेंट का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने ऐसी कोशिश करी, ऐसी ही कोशिश आप लोग करते रहिएगा। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, आप बीच में क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? विच मेन्यू इज यूज टू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में यदि हमें डॉक्यूमेंट पर प्रोटेक्शन लगाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, हमारी बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति उसमें चेंज न कर पाए, इसके लिए कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, विंडो मेन्यू, हेल्प मेन्यू। चलिए, विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, हमारा रन डायलर बॉक्स खुलेगा। विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो इस डब्बे को बोलते हैं रन डायलर बॉक्स। क्या बोलते हैं? रन डायलर बॉक्स। यहाँ लिखेंगे आप एस राइटर। क्या लिखेंगे? एस राइटर। ओके बटन हम जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इसका इंटरफेस होगा, इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ लिखेंगे dt। क्या लिखेंगे? कीबोर्ड में dt लिखने के बाद कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास रेंडमली टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट आने के बाद एक टैब मिलेगा आपको, टूल्स टैब। कौन सा टैब मिलेगा आपको? टूल्स टैब। तो यहाँ पर आप टूल्स टैब पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे? टूल्स टैब पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या मिलेगा? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप प्रोटेक्ट फील्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट बुकमार्क कर सकते हैं। तो आप अपने पेज पर क्या लगा सकते हैं? प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। आपके पेज पर आपकी बिना परमिशन के कोई व्यक्ति उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ से इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो टूल्स टैब इज द राइट आंसर। ठीक है, टूल्स टैब इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर? वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग, ट्रैक चेंजेस। चलिए, यहाँ से अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से बनता है। हमने लिखा हमने लिखा डॉक्यूमेंट। क्या लिखा? डॉक्यूमेंट। हमें पता है हमने ये स्पेलिंग जानबूझकर क्या लिखी हुई है? गलत लिखी हुई है। अब हमसे मान लो गलती हो गई तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, टूल्स टैब में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? टूल्स टैब में। टूल्स टैब में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्पेलिंग का। किसका मिलेगा? स्पेलिंग का। जल्दी से शॉर्टकट याद कर लो, F7। स्पेलिंग चेक इन ग्रामर की शॉर्टकट F7। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक इन की शॉर्टकट शिफ्ट के साथ F7। थिसॉर्स की शॉर्टकट कंट्रोल F7। स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग और थिसॉर्स, तीनों विकल्प आपको टूल्स मेनू में देखने को मिल जाते हैं। स्पेलिंग से क्या होता है, हमने कोई भी चीज गलत लिखी हुई होती है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्पेलिंग पर क्या करेंगे? क्लिक। क्लिक जैसे ही करेंगे ये बोलेगा स्पेलिंग इंग्लिश यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टेक्स्ट लैंग्वेज, यहाँ से आप इंग्लिश चूज करेंगे जो भी आपकी यूएसए वाली है। ठीक है। नॉट इन डिक्शनरी, के भाई साहब आपने जो वर्ड लिख रखा है ना इधर, इधर ये वर्ड जो है हमारी इस वाली डिक्शनरी में शामिल नहीं है। डॉक्यूमेंट नाम से कोई भी वर्ड नहीं है। तो हम आपको क्या देना चाहते हैं? हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं, हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, क्या देना चाहते हो? डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं और बड़ी डी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख रहे हो लेकिन गलती से आपने ये लिख दिया हो। तो जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे करेक्ट, तो आप देख पाएंगे आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए कौन सा विकल्प है? टूल्स टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर। एक एग्जांपल और देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा कंप्यूटर, स्पेलिंग लिख दी हमने गलत, सेलेक्ट किया, टूल्स में गए,
स्पेलिंग पे क्लिक किया, बोलेगा कि आपने जो वर्ड लिखा है हमारी डिक्शनरी में शामिल नहीं है, तो हम आपको सजेशन देना चाहते हैं। ठीक है, सजेशन दो। कंप्यूट लिखना चाहते थे, कंप्यूटर लिखना चाहते थे, या कंप्यूटिंग लिखना चाहते थे, तो हम कंप्यूटर लिखना चाहते थे, लेकिन गलती हमसे हो गई, हमने कुछ गलत मिस्टेक कर दिया। यहाँ से कर देंगे करेक्ट, तो होगा क्या, आपका इधर भी करेक्ट हो जाएगा। राइट। उम्मीद करते हैं आपने सीख लिया होगा कि स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, और ये क्या होता है, और इसकी शॉर्टकट क्या होती है, और ये कहाँ पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, स्पेलिंग का। और इसका शॉर्टकट भी इंपॉर्टेंट है, F7 इसका शॉर्टकट होता है। क्या होता है, F7 इसका शॉर्टकट होता है। तो आप इस शॉर्टकट को भी याद कर लें, और ये आपका टूल्स मेन्यू में उपलब्ध होता है। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है, इन विच मेन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन अवेलेबल, टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू, विंडोज मेनू, हेल्प मेनू। ये तो प्रश्न बनता ही बनता है, बल्कि आपसे वर्ड काउंट से एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, तो उस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। ठीक है, चलिए। हमने लिखा ही इज अ बॉय, क्या लिखा, ही इज अ बॉय। सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं। हमने लिखा ही इज अ बॉय। अब हम टूल्स में गए, टूल्स में यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिला, वर्ड काउंट। क्या मिला, वर्ड काउंट। ध्यान से देखिएगा, टूल्स में एक ऑप्शन मिला वर्ड काउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका वर्ड काउंट विंडो खुलेगी। सबसे पहला ऑप्शन खुलेगा सेक्शन, दूसरा खुलेगा डॉक्यूमेंट। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपने जितना सेलेक्ट करके आए हो, जैसे हमने इतना सिलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। हमने इतना सिलेक्ट कर लिया तो इसमें डेटा आ जाएगा, बट हमने कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया तो ये चारों क्या आएंगे, 0 0 0 0। लेकिन डॉक्यूमेंट क्या आएगा, कि डॉक्यूमेंट बताता है ओवरऑल, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे पेज पर आपका जितना डेटा लिखा हुआ था वह बताता है आपका डॉक्यूमेंट। तो आपके वर्ड्स कितने हैं, 4। करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी शामिल कर कर कितने करेक्टर हैं आपके, 12। देखो ध्यान से, दो इसमें करेक्टर हैं, दो, दो 4, 5 और 3 8, 8 और 1 9। लेकिन यहाँ पर इंक्लूडिंग स्पेस में कितना ना, 12। 9 तो ये हो गए, 10वां ये, 9 10 ये, 11 ये, और 12 ये। तो इसी का मतलब हुआ क्या, करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, मतलब स्पेस को भी इसने इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया। करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस का मतलब 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि केवल स्पेस शामिल नहीं है, केवल करेक्टर करेक्टर शामिल नहीं, तो इसमें 9 आ गए। आपने एशियन करेक्टर एंड कोरियन वर्ड्स का कोई अभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका यहाँ पर 0 आ रहा है, और कमेंट आपने नहीं लगाया है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, 0। अब प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन वर्ड काउंट विंडो में उपलब्ध नहीं होता है। पहला ऑप्शन दे देगा वर्ड्स, दूसरा दे देगा करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, तीसरा ऑप्शन दे देगा करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस, चौथा ऑप्शन दे देगा ओनली स्पेस। तो ओनली स्पेस कहीं भी ऑप्शन देखने को उपलब्ध नहीं है, तो आपको किस पर टिक करना है, ओनली स्पेस पर। तो ध्यान रखना, ये 4 5 ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, इनके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। और हम केवल स्पेस की सीधी गणना कर सकें ऐसा कोई भी ऑप्शन उपलब्ध यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, वर्ड काउंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और वर्ड काउंट विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है, टूल्स में। वर्ड काउंट गिनता क्या है, करेक्टर हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, गिनने का काम करता है। राइट। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में होता है, तो टूल्स में होता है, और क्या क्या इसके काम होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइटर में करेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, विच मेन्यू इज यूज्ड फॉर करेक्टर फॉर्मेटिंग इन राइटर, टूल्स, फॉर्मेट, हेल्प, विंडोज। देखो वैसे तो ये सिंपल है प्रश्न, फॉर्मेट में जा सकता है, बट ये करते कैसे वो देखते हैं। हमने पूरा इसको सेलेक्ट किया, प्रश्न में पूछा गया है करेक्टर पर फॉर्मेटिंग करनी, करेक्टर मतलब अक्षरों पर। तो सेलेक्ट करो, फॉर्मेट टैब में जाओ, किस में जाओ, फॉर्मेट टैब में। और फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन मिल जाएगा करेक्टर का, अल्ट सी शॉर्टकट होती है। करेक्टर पर फॉर्मेटिंग करनी है तो करेक्टर पर चले जाओ, पैराग्राफ पे करना है तो पैराग्राफ पे चले जाओ, और पूरे पेज पे करना है तो पेज पे चले जाओ। कुल मिला के जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे वो फॉर्मेटिंग फॉर्मेट में होगी, कहाँ होगी, फॉर्मेट में। टेक्स्ट में जाओगे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, स्पेसिंग में जाओगे स्पेसिंग मैनेज हो जाएगी, अलाइन में जाओगे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा करेक्टर, पैराग्राफ और पेज स्टाइल, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल मैं जाता हूँ, करेक्टर पर करनी है तो करेक्टर पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपकी कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। किधर है विंडो, इस तरीके से, हाँ ये विंडो आपकी ओपन होगी। ये विंडो ओपन होने के बाद आप एक इसमें काम करेंगे।
सबसे पहले मिलेगा फॉन्ट। तो फॉन्ट आप कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला अच्छा लगेगा तो आप ये वाला रख लो, ठीक। उसके बाद यहाँ से इसका साइज स्टाइल क्या रखना है, बोल्ड रखना है तो बोल्ड रख लो, साइज कितना रखना है तो यहाँ से कम ज्यादा। देखो ये इसका डेमो आ रहा है इधर, देखो इधर इसका डेमो आ रहा है इधर, आप यहाँ से कोई भी चेंज करेंगे इसका डेमो इधर आएगा, ठीक है। इसका सैंपल यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आप यहाँ से देख भी सकते हैं। साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करनी है कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे, देखो ध्यान से आपके करेक्टर पर फॉर्मेटिंग लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेट में जाकर हम ये सारा काम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। बाकी मैं इसको, ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपनी कोई सिंपल रख लेता हूँ। और सिंपल रखने के लिए आप ऊपर लिख देंगे क्या, लिबरेशन सेरिफ, क्या रख देंगे, लिबरेशन सेरिफ। तो लिबरेशन सेरिफ आप यहाँ से रख सकते हैं। चलिए, तो कुल मिला के हमने समझा कि करेक्टर पर यदि हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए फॉर्मेट टैब है। कौन सा टैब है, फॉर्मेट टैब। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए, पैराग्राफ को अलाइन करने का विकल्प किस मेनू में मिलता है। तो मैंने आपको बोला था अभी, हमने dt लिखा, F3 बटन प्रेस किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए और यहाँ मिला क्या, पैराग्राफ। पैराग्राफ पे चले गए, पैराग्राफ पर जाने के बाद यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अलाइनमेंट से आप स्टार्ट रख सकते हैं, सेंटर रख सकते हैं, एंड रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर्ड अलाइन हो जाएगा, देखो बिल्कुल सेंटर बीच में अलाइन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। बाकी ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, ये सारा काम यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पैराग्राफ को अलाइन करने का विकल्प किस मेनू में मिलता है, वह मिलता है आपका फॉर्मेट मेनू में। किस मेनू में, फॉर्मेट मेनू में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। विच मेन्यू इज यूज्ड टू चेंज पेज स्टाइल। यदि हमें पेज स्टाइल चेंज करनी है, देखिए पेज स्टाइल से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेज स्टाइल जो है वह काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वहां पर बहुत सारा काम होता है, इसलिए वहां से बहुत सारे प्रश्न देखने को आपको मिल जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू, विंडो मेनू, हेल्प मेनू। देखिए प्रश्न तो आसान है, सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में। किधर जाएंगे, फॉर्मेट में। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेज स्टाइल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा देखने को पेज स्टाइल। अल्ट शिफ्ट पी इसकी शॉर्टकट होती है। देखिए पेज पर हमें कोई भी स्टाइल लगानी है तो हम पेज स्टाइल पे जाएंगे, करेक्टर पर कोई भी स्टाइल लगानी है करेक्टर पर जाएंगे, पैराग्राफ पर कोई भी स्टाइल लगानी है पैराग्राफ पर जाएंगे, बुलेट से नंबरिंग लगानी है आपके फॉर्मेट टैब में मिलेगा, लिस्ट लिस्ट लगानी है फॉर्मेट टैब में मिलेगा। ये सारी फॉर्मेटिंग है वो सब होगी कहाँ से, फॉर्मेट टैब से। फॉर्मेट टैब से अच्छे खासे प्रश्न देखने को आपको मिल जाते हैं। फिलहाल मैं पेज स्टाइल पर क्लिक करता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपकी विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा जर्नल, जर्नल में आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। पेज में जाओगे तो पेज का फॉर्मेट क्या रखना है, A4 रखना है, लेटर साइज रखना है, लीगल साइज रखना है, सारे पेपर के साइज यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे। हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रखनी है कि लैंडस्केप रखनी है। तो पेज की ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट मानी खड़ी कॉपी और लैंडस्केप मानी लेटी कॉपी। दो ही कॉपी आपकी होती है, एक पोर्ट्रेट दूसरी लैंडस्केप। खड़ी कॉपी को बोलते हैं पोर्ट्रेट और लेटी कॉपी को बोलते हैं लैंडस्केप। आपसे कोई पूछ ले ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एरिया में जाएंगे तो एरिया में आप पेज पर कलर वगैरह लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी संबंधी ऑप्शंस हैं, हेडर फुटर बॉर्डर कॉलम, बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन देखने को उपलब्ध हैं। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल, पेज पर कोई स्टाइल बदलनी है, जैसे हेडर फुटर लगाना है, हेडर फुटर की सेटिंग्स को मैनेज करना है, ठीक है, आपका पेज पर कलर लगाना है, ठीक, पेज की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, ये सारा काम होगा कहाँ से, ये सब फॉर्मेट से होगा। कहाँ से होगा सब, फॉर्मेट से। और फॉर्मेट में भी एक ऑप्शन मिलेगा कौन सा, पेज स्टाइल। क्या मिलेगा, पेज स्टाइल, वहां से ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन 7, टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक कॉमा अंडरलाइन करने के विकल्प किससे संबंधित हैं। अब यहाँ से प्रश्न ये नहीं पूछा गया है कि किस मेनू में उपलब्ध है, पूछा गया है कि टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के विकल्प किससे संबंधित हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, पेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, विंडो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन से रिलेटेड है, क्योंकि ये किस पर लगते हैं, कैरेक्टर पर। ये किस पर लगते हैं, कैरेक्टर पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में
स्टाइल्स को मैनेज करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो हमें जो भी स्टाइल्स हैं वो मैनेज करनी है तो सारी कहाँ देखने को मिलेंगी, फॉर्मेट टैब। कहाँ मिलेंगी, फॉर्मेट टैब। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए परीक्षा में आपके ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसा देखा गया है, इस प्रकार से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये वाला ऑप्शन किस मेनू में है, ये वाला ऑप्शन किस मेनू में है, ये वाला ऑप्शन किस मेनू में है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। विच मेन्यू इज यूज्ड टू व्यू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू, विंडोज मेनू, हेल्प मेनू। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी की बात की गई है, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल टैब से भी आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह दिख जाती हैं, वहां से ऑथर वगैरह के नेम आ जाते हैं, लेकिन उस बेहाफ में, उस आधार पर इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, कि डॉक्यूमेंट पर आपने क्या क्या इंसर्ट किया है, क्या क्या फॉर्मेटिंग इंसर्ट की है, उसका बायोडेटा आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। तो वो देख सकते हैं आप फॉर्मेट टैब से। कहाँ से देख सकते हैं, फॉर्मेट टैब से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रो से संबंधित विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। वेयर आर मैक्रो रिलेटेड ऑप्शंस फाउंड, फॉर्मेट, टूल्स, विंडोज, हेल्प। तो आप आएंगे राइटर में, टूल्स टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मैक्रोस। क्या मिलेगा, मैक्रोस। मैक्रोस में ऑप्शन मिलेगा रन मैक्रोस, एडिट मैक्रोस, ऑर्गेनाइज मैक्रोस में भी ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से भी आपका मिलेगा ऑर्गेनाइज डायलॉग्स। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका देखने को मिलता है कि निम्न में से मैक्रोस के सब मेनू में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो रन मैक्रोस होता है, एडिट मैक्रोस होता है, ऑर्गेनाइज मैक्रोस होता है, और ऑर्गेनाइज डायलॉग्स होता है, और डिजिटल सिग्नेचर होता है। बट कहीं भी इसके अलावा कोई ऑप्शन आता है तो वह ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा, वह यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। तो मैक्रोस ऑप्शन स्वचालित कदमों को रिकॉर्ड करता है। आप कोई चीज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप करते हैं। ठीक है, आपको मिलता कहाँ है, टूल्स टैब में। ये मैक्रोस ऑप्शन कहाँ मिलता है, टूल्स टैब में। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, राइटर में मैक्रो से संबंधित विकल्प जो है वह टूल्स मेन्यू में उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में सहायता के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। यदि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प लेना चाहते हैं तो किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, टूल्स मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, हेल्प मेन्यू, ठीक है, आपका विंडोज मेन्यू। तो सिंपल आंसर है इसका, इसके लिए हेल्प के लिए प्रॉपर एक टैब बना दिया गया है जिसका नाम है हेल्प टैब। क्या नाम है, हेल्प टैब। लास्ट मेन्यू देखो, सबसे पहला आपका होता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प। हेल्प में आओगे और सबसे ऊपर मिलेगा देखने को टॉप पर लिब्रे ऑफिस हेल्प, जिसकी शॉर्टकट होती है F1। आपसे ये प्रश्न जो है वह बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हेल्प की शॉर्टकट बताओ, तो हेल्प की शॉर्टकट होती है F1। सहायता लेने की शॉर्टकट बताओ तो क्या होती है, F1। हेल्प विकल्प जो है वो किस मेनू में उपलब्ध होता है, प्रॉपर हेल्प में। ठीक है, यहाँ पर हेल्प से क्या क्या प्रश्न बनते हैं आपको बता देते हैं। हेल्प में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रीस्टार्ट इन सेफ मोड। तो हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को सेफ मोड में भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। गेट ऑनलाइन हेल्प पे क्लिक करेंगे फिर भी आपका ऑनलाइन हेल्प देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा डोनेट लिब्रे ऑफिस, क्योंकि आपको पता ही है लिब्रे ऑफिस जो है एक प्रकार का फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें आप इसको दान दक्षिणा दे सकते हैं, मतलब डोनेट कर सकते हैं। डोनेट टू लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको कुछ भी पैसा वगैरह डिनोट वगैरह कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर चले जाएंगे और उसको पैसा वगैरह डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको क्या डोनेट करना चाहते हैं, कस्टम अमाउंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 5 लिख दो। EUR ये करेंसीज होती हैं, किस करेंसी में आप इसको डोनेट करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, वन टाइम करना चाहते हैं, क्वार्टरली, ईयरली, किस तरीके से करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हम लिब्रे ऑफिस को क्या कर सकते हैं, पैसा डोनेट भी इजिली कर सकते हैं। राइट, तो ये ऑप्शन कहाँ उपलब्ध है देखने को, हेल्प में। तो हेल्प से ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है, क्या हम लिब्रे ऑफिस राइटर को डोनेट या लिब्रे ऑफिस को डोनेट प्रॉपर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये, हेल्प टैब में। कहाँ मिलेगा, हेल्प टैब में। लाइसेंस इंफॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, कुछ इस प्रकार से आपकी विंडो ओपन होगी और आपका जो नाइलेट है वो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछता है, यहाँ से भी छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। LibreOffice is made available subject to the terms of the Mozilla Public License। तो LibreOffice जो है वह किस लाइसेंस को फॉलो करता है, Mozilla Public License, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं MPL लाइसेंस। क्या बोलते हैं,
MPL लाइसेंस, ठीक है। 2.0 अ कॉपी ऑफ MPL कैन बी ऑब्टेन्ड एज वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। यहाँ से यही प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि मोजिला पब्लिक लाइसेंस जो है वह लिब्रे ऑफिस को कंट्रोल करने का काम करता है, या लिब्रे ऑफिस जो है वह इस लाइसेंस के थ्रू वर्क करता है। दिस प्रोडक्ट वाज क्रिएटेड बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, कि आपका जो लिब्रे ऑफिस है यह प्रोडक्ट किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी द्वारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके दो ही प्रश्न बनते हैं, लाइसेंस वाले से दो ही प्रश्न बनते हैं यहाँ से, जो मैंने आपको बता दिए। चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका ये लिब्रे ऑफिस अपडेटेशन पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बता देगा। अबाउट लिब्रे ऑफिस पे जाओगे तो लिब्रे ऑफिस के बारे में जानकारी प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की सहायता से किस मेनू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सहायता के लिए, हेल्प के लिए कौन सा टैब होता है, प्रॉपर हेल्प होता है जिसकी शॉर्टकट F1 होती है। हेल्प से किस किस प्रकार से अलग अलग प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको इजीली अच्छे से समझा दिए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस की ऑनलाइन हेल्प खोलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, तो यही मेनू आपका हेल्प मेनू, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर में सहायता और जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण मेनू है। यदि मैं कोई भी सहायता लेनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपका हेल्प मेनू भी उपलब्ध है। हेल्प मेनू से दो तीन प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं। राइटर में खुले हुए सभी डॉक्यूमेंट्स के बीच में स्विच करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विच मेन्यू इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट्स, टूल्स टैब, विंडो फॉर्मेट टैब, विंडोज टैब, हेल्प टैब। प्रश्न में पूछा गया है आपके पास एक से ज्यादा विंडोज है। जैसे हम राइटर में आते हैं, हमारे पास ये विंडो है, हम विंडो में गए और यहाँ से हमने न्यू विंडो पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक और विंडो आ गई। क्या आ गई? एक और विंडो आ गई। इस विंडो में आप कुछ भी और लिख दीजिए, ठीक है। और हमारे पास दो विंडो है। कितनी विंडो है? दो। ध्यान से देखिएगा ऊपर, ऊपर देखिएगा टाइटल बार में, ऊपर देखिएगा टाइटल बार में अनटाइटल्ड 1:2 आ रहा होगा। अब विंडो सेक्शन में जाओगे, विंडो सेक्शन में जाओगे, देखो यहाँ पर हमारे पास दो विंडो आ चुकी हैं, तो दो विंडो आ गई। कल को मैंने न्यू विंडो पर और क्लिक कर दूं, अब देखो कितना आ गया, अनटाइटल्ड 1:3। अब मैं वापस विंडो सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ से देखोगे तीन विंडो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। क्लोज विंडो पे क्लिक करोगे तो कौन सी खुली है? 1:3। ये वाली क्या हो जाएगी? ये वाली बंद हो जाएगी। देखो 1:3 बंद हो गई। वापस विंडो में जाओगे, वापस यहाँ से क्लोज पे करोगे तो अब जो खुली होगी वो बंद हो जाएगी। कुल मिला के हम एक दूसरी विंडो में स्विच कर सकते हैं। अभी आप कहाँ पर हो? 1:2 में। विंडोज में गए, यहाँ से मैंने वन पर क्लिक कर दिया तो कहाँ पर स्विच कर गए? वन वाले में स्विच कर गए। तो यदि आप एक दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच करना चाहते हैं तो कौन सा मेनू है? तो ये आपका विंडोज मेनू। कौन सा मेनू? विंडोज मेनू। और क्लोज विंडो की शॉर्टकट होती है Ctrl+W, और नई विंडो लेना चाहते हैं तो भी वो ऑप्शन उपलब्ध है न्यू विंडो में, विंडो ऑप्शन में, ठीक है। चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर पर बात करते हैं। राइटर में सभी खुले हुए डॉक्यूमेंट के बीच में स्विच करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वह है आपका विंडोज मेनू। क्या है? विंडोज मेनू। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज मेन्यू में सामान्यतः क्या देखा जा सकता है? व्हाट कैन जनरली बी सीन इन द विंडोज मेनू? ओपन डॉक्यूमेंट्स, फॉन्ट साइज, स्पेलिंग, पेज मार्जिन। तो विंडोज मेनू में हम ओपन डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ओपन हुए होते हैं उनको हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक ही समय में कई राइटर डॉक्यूमेंट खुले हों तो दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं? कुल मिला के एक दूसरी विंडो में हम स्विच करना चाहते हैं। इफ मल्टीपल राइटर डॉक्यूमेंट्स आर ओपन, विच मेन्यू कैन बी यूज्ड टू स्विच टू अनदर डॉक्यूमेंट? किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट में स्विच करना चाहते हैं तो आपका मेन्यू रहेगा विंडोज मेनू। कौन सा मेनू? विंडोज मेनू। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट से संबंधित सेटिंग्स कहाँ पाई जाती हैं? इस प्रश्न को समझाने से पहले हम आपके साथ एक जरूरी जानकारी साझा करना चाहते हैं। आप यदि राइटर को बहुत अच्छे से लगाना चाहते हैं तो आपको YouTube पर आना है, यहाँ पर लिखना है लर्न प्रो। कुछ इस प्रकार से अपना YouTube चैनल ओपन होगा। उसके बाद आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद हमने आपके लिए एक प्रीमियम क्लास डिजाइन की है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस मैराथन। क्या नाम है इसका? लिब्रे ऑफिस मैराथन। इसमें होगा क्या? राइटर के प्रीमियम क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ये वाली क्वेश्चंस जरूर लगा लेना। यदि हमारी जो अभी सीरीज चल रही है इनमें हमने आपको 12 क्लासेस अभी तक प्रोवाइड कर दी हैं। आज की क्लास नंबर हमारी 13th है। यदि आपने वह 12 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वह सारी क्लासेस इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि आप लोग बिल्कुल भी आपने तैयारी नहीं करी है, आपने तैयारी करना बिल्कुल ही स्टार्ट किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा हमारी 9 घंटे की मास्टर क्लास और महामैराथन क्लास। ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, आपका एग्जाम एक ही बार में क्वालिफाई करा सकती है। इसमें सारी कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको बहुत अच्छे से
बहुत डेडिकेशन के साथ समझाया हुआ है। यदि आपको कंप्यूटर में कभी नहीं आता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं आता, डजंट मैटर, इस क्लास में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से सिखा सकता हूँ। तो यदि आपको बेस्ट प्रेपरेशन करनी है तो ये कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस कंटेंट को जरूर देख लें। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, अपना प्रश्न था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट से संबंधित सेटिंग्स कहाँ मिलती हैं। तो आप राइटर में आएंगे और राइटर में आने के बाद यहाँ मिलेगा टूल्स टैब। टूल्स टैब में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ऑटो करेक्ट। क्या मिलेगा? ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट पर आप जाएंगे, टूल्स में जाओगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर मिल जाएगा वाइल टाइपिंग, अप्लाई, बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो ऑटो करेक्ट के जो ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर उपलब्ध आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी सेटिंग्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि हम टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर ऑटो करेक्ट मिलेगा, इसकी सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल्स टैब इज द राइट आंसर। ऑटो करेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स कहाँ है? टूल्स टैब में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18, राइटर में लैंग्वेज स्पेलिंग से संबंधित सेटिंग्स के लिए कौन सा मेनू महत्वपूर्ण है? विच मेन्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज स्पेलिंग रिलेटेड सेटिंग्स? ठीक है, विंडोज, टूल्स, फॉर्मेट, हेल्प। तो आप राइटर में आएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे और टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का। किसका मिलेगा? लैंग्वेज का। आप लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या? फॉर सिलेक्शन, फॉर पैराग्राफ, फॉर अल्टरनेटिव पैराग्राफ, यहाँ से अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाएंगी। हाइपरथेसिस, चाइनीज कन्वर्सेशन, बहुत सारी ढेर सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो लैंग्वेज रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वह आपके उपलब्ध हैं कहाँ पर? वो आपके उपलब्ध हैं प्रॉपर टूल्स टैब में यहाँ पर। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस को हमने प्रैक्टिकल ग्राउंड पर इस वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट लिब्रे ऑफिस, उसमें सारे टैब्स के सारे ऑप्शंस को कंप्लीटली हमने सिखाया हुआ है। यदि आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीटली आप प्रॉपर लिब्रे ऑफिस यहाँ से प्रैक्टिकल वाइज हमसे पढ़ सकते हैं। उन क्लासेस को आप जरूर देख लें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर, लैंग्वेज स्पेलिंग से संबंधित सेटिंग्स के लिए कौन सा मेन्यू है? तो है आपका वो टूल्स मेन्यू। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19, टेक्स्ट का केस बदलने के लिए जैसे अपर केस, लोअर केस विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? वेयर कैन ऑप्शन सच एज अपर केस, लोअर केस बी फाउंड? टूल्स, फॉर्मेट, ठीक है, विंडोज, हेल्प। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास कुछ भी पैराग्राफ है और कुछ भी पैराग्राफ होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं फॉर्मेट टैब में। कहाँ टैब में? फॉर्मेट टैब में। देखिए केसेस से आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ लें। हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिला हमें टेक्स्ट का। किसका मिला? टेक्स्ट का। टेक्स्ट में गए, यहाँ पर टेक्स्ट का बोल्ड मिलेगा तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारे ढेर सारे। यहाँ पर आप नीचे आओगे, यहाँ मिलेगा अपर केस। क्या मिलेगा? अपर केस। इस पर क्लिक करोगे तो सारे हमारे जो करेक्टर्स हैं, हमारा पूरा पैराग्राफ को क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस हम फॉर्मेट में जाते हैं, वापस हम टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ से करते हैं लोअर केस पर क्लिक। लोअर केस में क्या हो जाएंगे? सब छोटे हो जाएंगे। वापस हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस क्या करता है? देखो अपर केस सभी कैपिटल होते हैं, सभी वर्ड्स कैपिटल होते हैं, लोअर केस सभी वर्ड्स छोटे होते हैं, साइकिल केस एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ध्यान से, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, इसका पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। ये होता है आपका सेंटेंस केस। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है हमारा, हमें तीन चीज समझ में आ गई, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है? हमने कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया हमने कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड या एवरी वर्ड, इस पर मैंने क्लिक किया। इससे होगा क्या? हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। किसमें? कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड में। कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड में हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। टॉगल केस कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड का ठीक उल्टा है, पहला ही छोटा बाकी सब बड़े। इस पर क्लिक कर दोगे तो पहला ही छोटा बाकी सब बड़े। तो ये 5 क्या होते हैं? केस होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। और ये प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में बनते हैं। अपर केस सभी कैपिटल, लोअर केस सभी छोटे, सेंटेंस केस सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, कैपिटलाइज एवरी वर्ड हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, टॉगल केस ठीक इसका उल्टा, पहला छोटा बाकी सब बड़े। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो बताइए, टेक्स्ट का केस बदलने के लिए आपसे केस पूछे जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। अब तो 5 केस है हमारे पास। ठीक है, टेक्स्ट का केस बदलने
जैसे अपर केस, लोअर केस विकल्प किस मेनू उपलब्ध है, तो वह है आपके फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में भी एक ऑप्शन मिलेगा सब मेनू, ये सब मेनू मिलेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्लिक करोगे ना तब नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न और हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 20। लिब्रे ऑफिस राइटर में अबाउट लिब्रे ऑफिस विकल्प किस मेनू में मिलता है? तो आप आएंगे राइटर में, हेल्प मिलेगा और लास्ट में मिलेगा अबाउट लिब्रे ऑफिस। इसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, यहाँ से लिब्रे ऑफिस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट लिब्रे ऑफिस जो है वह आपको हेल्प मेन्यू में उपलब्ध होगा, तो हेल्प मेन्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस किए। अब इन क्लासेस के आंसर्स हमने यहाँ पर इनपुट कर दिए, इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। अब आपकी बारी आती है होमवर्क की। किसकी बारी आती है? होमवर्क की। तो अपना होमवर्क आप समझ लीजिए, आपको इन प्रश्नों को हमें कमेंट में बताना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्टेप्स को ऑटोमेटिक स्टेप्स को रिकॉर्ड कौन करता है? कौन सा ऑप्शन रिकॉर्ड करता है? तीसरा ऑप्शन, थिसॉरस की शॉर्टकट क्या होती है? चौथा ऑप्शन, सेव एज की शॉर्टकट क्या है? पांचवा ऑप्शन, एमपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? और लास्ट प्रश्न होगा आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या है? ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आपको हमें कमेंट में बताना है। आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो कोई भी स्टूडेंट इन सारे प्रश्नों को हमें कमेंट में बताएगा, जिस प्रकार से हमने इन सारे स्टूडेंट्स का नाम लिया, ठीक उसी प्रकार से हम सारे स्टूडेंट का अगली क्लास में नाम ले रहे होंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।